So, Assalamu alaikum, dear students. We'll discuss today that's about the autonomous nervous automatic. I mean, say that it is autonomous nervous system, and we'll discuss that is the another that's voluntary nervous system. So, autonomous or automatic or automatic nervous system, or we'll discuss that's another which is called the voluntary nervous system. तो इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे, जो हमारा लॉस्ट प्रीवियस टॉपिक था, तो मैंने उसमें कहा था व्हाट्स रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. तो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने कहा कि इट्स द action that's a spontaneous, immediate, and that's at the level of spinal cord. That's at the level of spinal cord. So means that was to be called as a reflex action. तो उस reflex action मैंने कहा कि the path that's taken by neuro impulse, through which the neuro impulse transmit, through which the neuro impulse propagate, that's to be called as a reflex arc. जैसे रिफ्लेक्स आर्क मैंने कहा पहला जो रहा वहाँ पे दैट वाज द स्टिमुलस. इट कैन बी हीट, ओके, चाहे हीट हो, चाहे कोई एक्सटर्नल सोर्स हो, कोई सबस्टेंस आपको प्रुक करे, दैट स्टिमुलस फॉर यू, एंड दैट इज रिसीव्ड बाय ए प्रॉपर नर्व, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ रिसेप्टर. या रिसेप्टर कोई भी हो सकता है. तो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर जो आपके कहे फॉर लाइट इट इज़ अ फोटो रिसेप्टर, फॉर हीट इट इज़ अ थर्मो रिसेप्टर. यहाँ पे हीट जो रिसीव करेगा, परसीव जो हीट करेगा, दैट्स बी कॉल्ड एज द थर्मो रिसेप्टर. जो लाइट को करेगा दैट्स कॉल्ड फोटो रिसेप्टर. जो टेस्ट को करेगा दैट्स प्रेजेंट यू नो दैट इन आवर माउथ, इन जस्ट वी कॉल्ड एट द, जो हमारे टंग्स के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स, उन्हें हम टेस्ट कहते हैं गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स. और टच that's present throughout your skin we just called as the tango receptor. So these are the receptors that actually perceive the stimulus, that actually perceive the change in an environment. जो environment में change जो perceive करती है उसको environment में कोई भी change हो तो that's to be stimulus for a receptor, and these receptors just perceive the change in an environment, and accordingly they transfer through a nerve that is called sensory nerve up to the spinal cord. तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, तो मैंने कहा यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड that process the message because to protect the overloading of brain. तो ब्रेन की ब्रेन में ऑलरेडी जो फंक्शन चल रही है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या उस इंफॉर्मेशन को, उस जो स्टिमुलस है उसको फास्ट रिस्पॉन्स करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, ब्रेन तक नहीं जाती. ब्रेन तक जाती तो थोड़ा टाइम लगने से वहाँ पे आपका टिश्यू जो होगा वो डैमेज हो जाएगा तब तक. तो उस टिश्यू को बचाने के लिए कम से कम टाइम लिया जाता है. तो कम से कम टाइम के लेने के लिए स्पाइनल कॉर्ड एक चीज़ बचती है. तो स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि ब्रेन तक पहुंचती तो टाइम लगता, ब्रेन की ओवरलोडिंग जो ऑलरेडी फंक्शन चल रही होती है तो उससे ओवरलोडिंग बचने के लिए द मैसेज इज प्रोसेस्ड बाय दैट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड ही रेस्पॉन्स करता है, प्रोसेस करता है मैसेज को, फिर थ्रू ए मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक वापस आता है. तो मैंने कहा अगर रिसेप्टर से जाएगा तो इफेक्टर तक वापस आएगा. तो इफेक्टर हमारे ग्लैंड हो सकता है, इफेक्टर हमारे मसल्स हो सकते हैं. तो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दी जाती है तो इफेक्टर के द्वारा. तो इफेक्टर क्या करेंगे वहाँ पे, इफेक्टर दे कैन contract the muscles, and because of the contraction of muscles you are able to move or remove the hand from any hot object. तो रेस्पॉन्स यही होता है कि आप लिफ्ट करते हो अपने हैंड को. ठीक है, दिस वाज माय प्रीवियस लेक्चर जो मैं रह गया था, दैट्स अ रिफ्लेक्स आर्क. तो इसमें से आपने जो ये पाथ देखी, पहले स्टिमुलस, देन इट इज अ रिसेप्टर, देन इट गोज थ्रू अ सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इट इम्प्लीफाइज इट जस्ट द स्पाइनल कॉर्ड जो होगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मैसेज को प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करने के बाद थ्रू द मोटर न्यूरॉन इट सेंड the signals to the effector, and effector performs a proper response. So by contraction of muscles, and due to the contraction of muscles your hand lifts from that spot or from that hot object. So this is the way through which the message transfer of neuro impulse take place, or the transfer of neuro impulse take place. This is to be called as reflex arc. This is the reflex arc. Okay, this is a reflex arc first. Then
first goes to heat, then to the receptor, then through the sensory neuron, then it's processed by the spinal cord, then through the motor neuron to the effector, then effector, the contraction of muscles take place. Ultimately you are lifting your hand from the very spot. So this the path taken by the neuro impulse in the reflex action, it is to be called as a reflex arc. जो ये रह गया था, तो इस रिफ्लेक्स आर्क के बाद हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो देखिए हमारे पास मैंने कहा ऑटोनॉमस एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम्स होते हैं, और ऑटोनॉमस एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ऑटोनॉमस एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। जब बात करते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रू words. I mean, auto means self and norms means governing. So we just call it a self governing. So we just call it a self governing nervous system. Self governing, आप नहीं कंट्रोल करते हो, ये सेल्फ गवर्न करता है। तो अब ये सेल्फ गवर्निंग में कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है? तो हम ये कहते हैं कि इट्स दैट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल करता है। ओके, इनसाइड आवर बॉडी, द बॉडी विच कंट्रोल्स द प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, इट्स हार्ट बीट, contraction and relaxation of heart, then it's the digestion of food. ओके, ये फंक्शंस कंट्रोल करती है। तो मैं आपसे ये कहना है कि यू नो दैट the automatic nervous system is that part of the peripheral nervous system. तो peripheral nervous system ही है, it's that part of the peripheral nervous system which controls the activities of the organs inside our body. So even we can say, ये कहेंगे कि automatically even when, ऐसा होता है कि even when with our thinking, हमारे thinking के बगैर functions हो रही है, हमारे सोचने के बगैर functions हो रही है, and you know that you know that it receives about, we just find that, and it receives the specific networks of nerves, and the specific network of nerves controls the different functions within our body. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम गवर्न करता है इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ बॉडीज को। और क्यों इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ बॉडीज को इन्हें ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं, सेल्फ गवर्निंग क्यों कहते हैं? कि दे आर द एक्शंस व्हिच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सपोज मैंने कहा ब्रीदिंग, इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू कांट स्टॉप इट, यू कांट विदहोल्ड इट। आई मीन से दैट यू आर अनकॉन्शियसली डूइंग दीज थिंग्स, अनकॉन्शियसली कर रहे हो आप ब्रीदिंग या हार्ट बीट, आपको पता भी नहीं होता आपका हार्ट काम कर रहा है, आपका हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, ठीक है। आप फूड खा रहे हो, वो आपके ईसोफेक्स में जाता है, वहाँ से आपके स्टोमक में जाता है, वहाँ पे उसकी पार्शियल डाइजेशन होती है, वहाँ पे रिलीज ऑफ सलाइवा हो, वहाँ पे रिलीज ऑफ एससीएल होता है, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस होते हैं, देन इट पासेस इनटू द डिड्यूनियम वेयर इट रिसीव्स द जूस, वेयर इट रिसीव्स द pancreatic juice, and the bile, it receives the bile, then it passes into the small intestines where the further digestion of the food takes place. So we just call these are the actions which a body can perform without your knowledge. ये वो actions है जो तुम्हारी body या हमारी body कर रहे हैं without our knowledge, because you are not dictating terms to the stomach, you are not dictating terms to the digestive system, you are not dictating terms to the alimentary canal, when food is to be processed, when food is to be digested, where food is to be stored, where food is to be when food is to be released, when the food will pass from small intestine into the large intestine. So these are the actions, these are the actions which are unknowingly performed by our body. So these unknowingly actions, these actions which are which our body can perform without our thinking, okay, these are, we just call that these actions which takes place inside our body, it automatically, okay, automatically, even without our thinking. So we just call these actions
they are to be governed by the autonomous nervous system. Autonomous nervous system, and these actions will perform these actions. Actually, it is the peripheral part of the peripheral nervous system, and which part of the brain controls these nervous these actions, we will discuss them in the central nervous system. तो ब्रेन का कौन सा पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होता है जो इन ऑटोनॉमिक और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम्स को, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, वो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पे हमें पढ़ना है ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और उस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे और डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ेंगे, और वो फंक्शंस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ये फंक्शन जो है, जैसे मैंने कहा ब्रीदिंग, फंक्शनिंग ब्रीदिंग, okay, yeah, you may say that we have written over here heart, it's actually the beating of heart, or contraction and relaxation of heart, then it's the digestion of food। तो इन functions को कौन सा part जो brain का है वो control करता है, तो we will discuss them in the coming lecture, that is about the when we'll go through the central nervous system, where we have to discuss the brain and the spinal cord। तो ये रहा, आप इतना ही यहाँ पे याद रखिए कि व्हाट आर द ऑटोनॉमस वी जस्ट कॉल्ड एज व्हाट्स ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एंड याद रखिए कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम गवर्नस द दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्मड इनसाइड आवर बॉडी विदाउट आवर नॉलेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज देन व्हाट इज द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। अब ये भी पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम कौन सा हो गया, तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो होते हैं, दीज आर एक्शंस विच नीड थिंकिंग एंड वी आर परफॉर्मड बाय नोइंगली। तो अब यहाँ पे वॉलंटरी होगा, इन ऑटोनोमस हो गया जो खुद विदाउट जो एक्शंस विदाउट आवर नॉलेज हो रही है, लेकिन यहाँ पे वॉलंटरी की बात करते हैं तो वॉलंटरी आर द एक्शंस दैट नीड थिंकिंग एंड विच आर परफॉर्मड विच आर परफॉर्मड बाय अस नोइंगली। ओके, they are to be called as voluntary actions, उन्हें हम voluntary actions कहते हैं। like so मैंने कहा, अब मैं ये भी बात बोल रहा हूँ कि these voluntary actions are the under the control of conscious part of the brain, the part of brain that controls our conscious activities, we just called as a conscious part of the brain। okay, जो हमारे conscious activities को, the activities which we do without which we do with knowingly, I mean say that by knowingly some कुछ actions हम कर रहे हैं, तो उन actions को हम voluntary actions कहते हैं। तो ये वो part control करता है, वो part से हम कहते हैं which controls the conscious part of our brain and the actions which we just called as a voluntary actions। अब इन voluntary actions में कौन से, जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, राइटिंग ए लेटर, आप क्या कर रहे हो, आप एक खत लिख रहे हो, फ्रेंड को चिट्ठी लिख रहे हो, एंड उस चिट्ठी में अपने फ्रेंड के अपने एक्सप्रेस अपने वो व्यूज हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हो। सो यू आर डूइंग दीज थिंग्स बाय द कॉन्शियस पार्ट, बाय थिंकिंग। या आप बैठे हो चेयर पे, ओके, यू आर इन सिटिंग ऑन अ चेयर, यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, आप एक फ्रेंड से बात कर रहे हो, ये भी है एग्जांपल, इस एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी एक्शंस की। तो आप बैठे हो, फ्रेंड से बात करो, और फ्रेंड से आप बात करो, यू आर नोइंगली यू डिस्कस द थिंग्स विद योर फ्रेंड, आप एक अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आपसे पूछ रहे हो, आप उसके साथ कुछ चीज़ों का डिस्कस कर रहे हो। तो दीज थिंग्स व्हाट यू डिस्कस विद योर फ्रेंड, यू डू ऑल दीज थिंग्स नोइंगली, आप नोइंगली कर रहे हो सब कुछ। ठीक है, आप किसी इशू पे उससे डिस्कस कर रहे हो, आप किसी कोई मामला है उस पर कोई ऐसी कोई और काम है जो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो, लेकिन जो बातें आपकी हो रही है ना, वो हो रही नोइंगली हो रही है, आप नोइंगली कर रहे हो सब कुछ, अननोइंगली कुछ नहीं हो रहा है, विदाउट योर नॉलेज कुछ नहीं हो रहा है, सब आपकी नॉलेज में है, सब आप जो डिस्कस कर रहे हो दैट्स इन योर knowledge, so you discuss all the things knowingly, either you are writing letter to your friend, you are discussing, you are writing your views, or you are writing something that you are thinking, you are doing knowingly, I mean say that। and standing in a chair, आप बैठे हो कुर्सी पे, आप सोच रहे हो, आप बात कर रहे हो किसी से, या आप अपने फ्रेंड से कोई बात कर रहे हो, तो ये वो एक्शंस है जो एक्शंस हम कर रहे हैं, नोइंगली कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी नोइंगली कर रही है, तो इन एक्शंस को हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। दीज वॉलंटरी एक्शंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, दे आर ऑन कंट्रोल ऑफ आवर वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो ये भी एक्शंस हैं जो भी जिनको भी कंट्रोल करता है ब्रेन, इन एक्शंस को भी ब्रेन कंट्रोल करता है। ये भी पढ़ेंगे कि ये एक्शंस कौन से पार्ट जो ब्रेन का है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ तक आप याद रखिएगा। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड
voluntary या autonomic, you might say that what are the autonomic autonomous nervous system, and which controls which actions of the body it controls. That it controls those actions which are performed without knowledge inside our body. And what is voluntary nervous system? They are the nervous system that controls those activities of our body that are under the conscious part of our brain, जो हमारी बॉडी के कॉन्शियस पार्ट के अंदर है। तो ये कहेंगे हम वो एक्शंस ये कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, जिनके बारे में हमें पता होता है। ठीक है, तो वो हो गई वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। तो इनवॉलेंट्री और मैंने कहा इन दो पार्ट्स का जो कंट्रोल करता है, जो पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है, विल डिस्कस दैट इन द कमिंग लेक्चर। दैट वी जस्ट कॉल्ड एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमें पूरा ब्रेन पढ़ना है, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने हैं और स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ना है। ठीक है, सो थैंक यू एंड विल डिस्कस ऑल दीज functions in the coming lecture. That's when we'll go study through the brain. Thank you.